हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम सभी चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो चैप्टर है बहुत ही छोटा है, आसान है और ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। इसमें टोटल आपके 4-5 टॉपिक्स हैं आपके, जिनमें से एक टॉपिक को छोड़ के एक्सेप्ट वन टॉपिक, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को छोड़ के बाकी सभी को मैंने इसमें कवर किया है। जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, सेकंड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, थर्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड फोटोन, फोर्थ द वेव नेचर ऑफ मैटर। ये टोटल हम 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें इनके डेरिवेशंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स सब इसमें कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से डेरिवेशंस या डेफिनेशंस इस चैप्टर में से आ सकती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफाइन द टर्म्स। फर्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोट किसे करती है? न्यू नॉट। क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता, उसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सेकेंड इज द वर्क फंक्शन, जिसे डब्ल्यू नॉट और फाई नॉट से डिनोट करते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी का दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट द एनोड फॉर विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। डिनोट किसे करते हैं? वी नॉट से। फोर्थ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सभी जानते होंगे, द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। ये जो 4 डेफिनेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। स्टेट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्राइव दीज लॉज फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें क्या करना है? लॉज बताने हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। टोटल 4 लॉ हैं, चारों के बारे में बता देंगे। ड्राइव क्या करेंगे? दीज लॉज फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन, यानी इन लॉ की सहायता से आइंस्टाइन इक्वेशन को किस तरह से हम लोग क्या करके दिखाएंगे? सॉल्व करके दिखाएंगे। यानी कि उन लॉ को हमें क्या करके दिखाना है? आइंस्टाइन इक्वेशन जो हमारे पास है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, इसका यूज करके हमें उन लॉ को वेरीफाई करके दिखाना है। तीसरा, डेरिवेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन को प्रूव करके दिखाना है। यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस में फाई नॉट। फाई नॉट का मतलब वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लिख सकते हो उसके ऊपर, इंपोर्टेंट सारी है लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर पूछने के लिए यह भी आ सकता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2me का अंडर रूट प्रूव करके दिखाओ, या h अपॉन 2mev का अंडर रूट प्रूव करके दिखाओ, या हम h की वैल्यू, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट कर दे तो 12.27 अपॉन रूट v भी प्रूव करने के लिए आप लोगों से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है। ए ट्रांसमीटर ऑफ 10 किलोवाट इज emitted radio waves of wavelength 500 meter. How many photons per second are emitted by the transmitter? क्या कह रहा है? हमारे पास एक ट्रांसमीटर है जिसमें की पावर हमको दे रखी है
10 किलोवाट, पी लिख लेंगे। हमें वेवलेंथ हमको दे रखी है 500 मीटर, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहां से हम एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करना आपको ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग ई इक्वल टू एन एच न्यू, न्यू क्या होता है सी बाई लेमडा, एन की वैल्यू ये आपके सामने आ गई, ई आपको गिवन हो जाएगा, लेमडा पता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको नॉन है, और सी आप जानते हैं। आसानी से फोटॉन्स पर सेकेंड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर fall on a metal surface whose work function is 1.9 electron volt. Find number 1 energy of photon in electron volt, second kinetic energy of photoelectrons emitted, and third stopping potential. ये जो क्वेश्चन आपको 6 नंबर का दिखाई दे रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टाइन इक्वेशन के ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल जब आता है तो वो जितने मार्क्स में होगा उतने ही पॉइंट आपसे पूछेगा, जिसमें इसमें देखो 3 पार्ट पूछे हुए हैं, इसका मतलब ये पेपर में 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें वर्क फंक्शन हमको गिवन है, वेवलेंथ हमको गिवन है, पहले हम क्या निकालेंगे, फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, यहां से ई निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, सब कुछ हमें पता है, आसानी से क्या निकाल लेंगे, यहां से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला होता है ई वी नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली है तो यहां से वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द मेटल्स गिवन इन टेबल, विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड वाई। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान देंगे। हमारे पास ये मेटल्स दे रखे हैं Na, K, Ca और MO, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, और ये वर्क फंक्शन है 1.92, 2.15, 3.20, 4.17। इनका मतलब क्या है, सोडियम का वर्क फंक्शन इतना है, पोटासियम का इतना है, तो सबके वर्क फंक्शन दिए हुए हैं। हमसे क्या कहता क्या है कि किसके अंदर एमिशन होगा और किस में एमिशन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मेटल के सरफेस से तो एमिशन होगा, वरना नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आपको मैं हिंट दे रहा हूं, वेवलेंथ आपको गिवन है, पहले आप एनर्जी निकालेंगे एच सी बाई लैम्डा, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। फिर बड़े ध्यान से देखेंगे, वर्क फंक्शन हमको चारों गिवन है। ई यानी कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, अगर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है सो एमिशन, तो वो एमिशन करेगा शो, और अगर उससे कम है तो इसका मतलब है उसके अंदर एमिशन नहीं होगा। तो आप इजिली किसी भी मेटल के बारे में जिसका वर्क फंक्शन आपको गिवन हो, एमिशन होगा या नहीं होगा, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डबल। ध्यान देना, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंजेस फ्रॉम लैम्डा 1 to लैम्डा 2, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता था, एंड वर्क फंक्शन फॉर द मेटल सरफेस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी है उसको डबल कह रहा है, वेवलेंथ पहले लैम्डा 1 थी, बाद में कितनी कर दिया, लैम्डा 2, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन को हमें बताना है किसकी, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हिंट, हल्की सी हिंट दे देता हूं। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, मैं ई से लिख रहा हूं, किसके बराबर हो गया,
एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट होता है। क्या कर दोगे, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट हो गया। यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको लैम्डा नॉट कर दो, लैम्डा बोल दो, और ये वाला कितना हो गया, 1। अगले वाले में क्या कर रहा है ये हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। दो इक्वेशंस हो गई। पहली इक्वेशन की वैल्यू ई की को पूरी को यहां रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने से आसानी से थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ और वर्क फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को पूरे को मैं यहीं पर ही आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वैल्यू। शो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 लैम्डा mc by h times the kinetic energy of electron, where m, c and h have their usual meaning। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे। हमें फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है, इसकी हम एनर्जी निकाल लेंगे। किसकी, फोटोन की। फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, यानी एच सी बाय लैम्डा। फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लैम्डा एच अपॉन 2m e इंटू ई। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की। स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा स्केयर इक्वल टू एच स्केयर 2m e इंटू ई। यहां से ई आ जाएगा आपका एच स्केयर 2m लैम्डा स्केयर। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, शो डैट एनर्जी ऑफ फोटोन, ये रही फोटोन की एनर्जी ईपी, टाइम्स है किसके, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से डिवाइड कर दो, एच सी बाय लैम्डा, इसको उल्टा कर दीजिए, 2m कितना आ गया, लैम्डा स्केयर बटे एच स्केयर। एक एच से एक एच कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो कितना आ गया, 2m लैम्डा सी बाय एच हो गया। तो टोटल कितना आ गया सॉल्व होके, ई पी इक्वल टू 2m लैम्डा सी बाय एच। ये आ गया बेटा। क्या मतलब है इसका, एनर्जी ऑफ फोटोन ईपी किसके बराबर है, 2 लैम्डा mc बाय h टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को नेग्लिजिबल बोल रहा है। इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम दिस सरफेस हैव डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा डैश। क्या कह रहा है, लैम्डा डैश दे दो या लैम्डा 1 दे देता हूं इसको। प्रूव दैट लैम्डा इक्वल टू 2mc अपॉन h, लैम्डा 1 का स्केयर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। वहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम दे रखी थी, या वेवलेंथ सेम दे रखी थी, यहां पर एनर्जी सेम दे रखी है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करेंगे, ई एच सी बाय लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में 2m ई। ये क्या हो गया आपका, लैम्डा 1। यहां से लैम्डा 1 का स्केयर इक्वल टू कितना आ गया, एच स्केयर 2m इंटू ई। यहां से ई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं,
एच स्केयर 2m लैम्डा 1 का स्केयर। ये दोनों की दोनों देखो, ये आपकी एनर्जी आ गई, ये भी एनर्जी आ गई, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच स्केयर 2m लैम्डा 1 का स्केयर। इससे ये टर्म कट गई, यहाँ से लैम्डा इधर आ गया, ये टर्म इधर आ गई, तो कितना आएगा लैम्डा इक्वल टू 2m, ये रहा c ऊपर बैठा हुआ है c, h नीचे चला गया, बटे कितना आ जाएगा लैम्डा 1 का स्केयर। देख रहे हैं आसानी से, बड़े इजीली ये प्रूव हो गया। मैंने टोटल पूरे प्रूव करके क्यों दिखाए हैं, क्योंकि थोड़े से ये टिपिकल हैं, इसीलिए मैंने इसको प्रूव करके इनको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है ये। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक प्रोटॉन दे रखा है, सेम एक्सेलरेटेड पोटेंशियल दे रखा है। विच वन ऑफ द टू हैज नंबर 1 ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट्स विद इट। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? सिंपल सी बात, लैम्डा कितना होता है h/2m ev। पोटेंशियल क्या है सेम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज भी क्या होता है सेम। किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली मास के ऊपर, और मास किसका कम होता है? इलेक्ट्रॉन का, और उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन से ज्यादा होगी। इजीली आप कर सकते हो। लेजर मोमेंटम किसका है? सिंपल सी बात, मास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोमेंटम के। जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? लेजर, तो मोमेंटम भी क्या होगा? लेजर। ये जो टोटल मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए ये आपको समझ में आ गए होंगे। इनको ध्यान से समझें और करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।